दोस्तों नमस्कार। आज से हम इतिहास का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे तो कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे तो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इतिहास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए तो आप हेडिंग बना लेंगे इतिहास। इतिहास, ठीक है, ध्यान दीजिए। इतिहास का डिफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि अतीत में घटी हुई घटनाओं के बारे में जानना, पढ़ना, जानकारी प्राप्त करना को ही इतिहास कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इतिहास देखिए, इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। इतिहास का पिता किनको कहा गया? इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा गया। हेरोडोटस को कहा गया। इतिहास का पिता किनको कहा गया? हेरोडोटस को कहा गया। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखा हिस्टोरिका है ना, हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखा 5वीं शताब्दी में। ठीक है, कब लिखा है इन्होंने किताब? 5वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतिहास का पिता किनको कहा गया? हेरोडोटस को कहा गया। और इन्होंने एक किताब लिखा हिस्टोरिका, और ये 5वीं शताब्दी में किताब लिखी गई थी, जिसमें भारत और फारस के खाड़ी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास जो है वो 3 भागों में बांटा गया। इतिहास 3 भागों में बांटा गया। हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। इतिहास 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। 3 भागों में ऐसे बांटा गया। अब प्रागैतिहासिक काल जो है 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भागों में बांटा गया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, एक बांटा गया आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद जो आपका आधि ऐतिहासिक काल है, ये 2 भागों में बांटा गया। एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक सभ्यता जो है वो 4 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। 4 भागों में बांटा गया। तो आज का जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब कि मॉडर्न इतिहास कह सकते हैं इसको। ठीक है, मॉडर्न इतिहास स्टार्ट कर गया से हम। ठीक है, आप जानते हैं कि मॉडर्न इतिहास जो है हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मॉडर्न इतिहास में पहला चैप्टर आता है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला चैप्टर आता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला चैप्टर आता है यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में क्यों हुआ? ठीक है, और क्या वजह था कि वो लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आए? ठीक है, इस सब के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जाने कि भारत में यूरोपीय कंपनी कौन कौन यहाँ पर आए। ठीक है, तो टोटल 5 गो यूरोपीय कंपनी आए। पहला देखिए, पहला आपका है पुर्तगाल। पहला है पुर्तगाल। ठीक है, ये आया 1498 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आया डच, ये आया 1400, ये डच जो है ये 1596 में आया। डच 1596 में। उसके बाद आया ब्रिटिश लोग आया। ठीक है, ये आया 1599 में आया। इसके बाद आया आपका डेनिश आया। डेनिश ये आया आपका 1616 में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी ये आया 1664 में। ठीक है, इस तरह से यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे पुर्तगाली के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम पुर्तगाल के बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे पुर्तगाल। ठीक है, जो कि 1498 में आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये हो गया कि भारत में पुर्तगाली किस लिए आए थे। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली नहीं, जितने भी यूरोपीय कंपनी आए थे वो किस लिए आए थे? तो सीधा सीधा बात निकल के आएगा कि उनका मकसद था कि यहाँ पर व्यापार किया जाए।
किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। तो सवाल ये था कि क्या ये जब आए तभी भारत से व्यापार शुरू हुआ क्या? इससे पहले भारत के साथ किसी दूसरे देशों का व्यापार नहीं होता था क्या? तो जवाब है कि व्यापार होता था। ठीक है, कैसे होता था ध्यान दीजिएगा, इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर है भारत, ये वाला इलाका। आपके पास मैप होगा तो बड़ा वाला मैप खोलिएगा, पता चलेगा। यहां पर है भारत। ठीक है, यूरोपीय कंपनी जब आए थे उस समय भारत जो था उसमें भारत के साथ पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब एक था। ठीक है, स्वागत किया। ठीक है, देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पर राजा जो थे ये आपका वास्को डी गामा हुआ और ये राजा। ठीक है, और ये जो राजा था इनको जमोरियन की उपाधि मिला था, है ना, इनको जमोरियन की उपाधि मिला था। और क्या है कि ये इनका स्वागत किए। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये उठेगा कि जब वास्को डी गामा आया था तो उसको जो राजा उसको जो स्वागत किए थे उनका किस चीज का उपाधि मिला था? तो जमोरियन का मिला था। ठीक है, क्लियर भैया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पर क्या है कि जब वास्को डी गामा आया तो कुछ दिनों तक भारत में रहा। रहने के बाद यहाँ से जब जाने लगा तो वो मसाला लेके गया और मसाला ले जाकर वो अपने देशों में बेचा। ठीक है, आस पड़ोस के देशों में बेचा। तो जितना मसाला बेचा है उसका 60 गुना उसको लाभ हुआ। इस वजह से वो काफ़ी प्रभावित हुआ। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देख लेंगे, जब वास्को डी गामा आया ना तो उसको एक गुजरात का व्यापारी था, उसने मदद किया था कि भारत आपको कैसे जाना है। उनका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद के सहायता से वो केरल के कालीकट बनगा पहुंचे थे। ठीक है, क्लियर? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है कि जब ये वास्को डी गामा आया था उस समय भारत में साल्यू वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या किया कि मसाला यहाँ से लेकर जब गया तो वहां पर मसाला बेचा तो उसका 60 गुना लाभ हुआ। ठीक है, तो आपसे यही प्रश्न उठेगा कि जब वो यहाँ से पुर्तगाली वास्को डी गामा गया तो उसको कितना ज़्यादा लाभ हुआ, मतलब किस रूप में उसको लाभ हुआ? तो आप कह सकते हैं 60 गुना उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि किस तरह से वो आया यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब वास्को डी गामा फिर आने लगा तो आने से पहले वो लोग एक कंपनी बनाया था। उस कंपनी का नाम था इस्तादो द इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पुर्तगालियों की कंपनी थी, इस्तादो द इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट बना सकते हैं जो लिखे हम इसको। अब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, 1498 में वास्को डी गामा आया और कुछ महीनों के बाद यहाँ से वो वापस चला गया। ठीक है, फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज नामक एक पुर्तगाली था जो कि सम्राट था वहाँ का, वो यहाँ पर आया देखने के लिए कि क्या सही में यहाँ से व्यापार करना उचित रहेगा। ठीक है, 1500 में आया पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आया। 1502 में पुनः एक बार भारत वो आया। ठीक है, और जब 1502 में भारत आया तो उसने पहला एक फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ पर? कालीकट में, जिसको जमोरियन जो राजा थे उपाधि जिनको मिला था उन्होंने इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसने फिर से व्यापारिक कोठी 1503 में कोचिन में खोला, कोचिन में। ठीक है, अब 1505 में कन्नूर में खोला। ठीक है, समझ में? इस तरह से उसका कंपनी का व्यापारिक कोठी का स्थापना हुआ। क्लियर? उसके बाद क्या है, 1505 के बाद वो वास्को डी गामा चला गया। उसके बाद उस कंपनी को देखभाल करने के लिए वायसराय किया जो है नियुक्ति किया जाने लगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि वायसराय जो है वो कौन कौन जो है पुर्तगाल के आए। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम